एक तरफ जहां वेदा और आर्यन प्रिया की तलाश में थे, वहीं दूसरी तरफ WWH में कुछ पुलिस वाले आए हुए थे। उन्हें प्रेसिडेंट से एक अर्जेंट मीटिंग करनी थी। वाइस प्रेसिडेंट वहीं कुछ फाइल्स को चेक कर रहे थे जब कमिश्नर उनके पास आते हैं और कहते हैं, हेलो वाइस प्रेसिडेंट, हमें प्रेसिडेंट से मिलना है। हम जानते हैं ये सडन है और हमारे पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, पर ये एक इमरजेंसी है और हमें WWH की मदद चाहिए। जिस पर वाइस प्रेसिडेंट मौके की गंभीरता को समझते हैं और तुरंत प्रेसिडेंट को कॉल करके सारी सिचुएशन समझाते हैं और एक अर्जेंट मीटिंग रख देते हैं। WWH के मीटिंग हॉल में ये मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग हॉल में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कमिश्नर, कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स और 3 गोस्ट हंटर बैठे थे। और जो ये गोस्ट हंटर थे, यही अब WWH का सारा काम संभालते थे, यानी कि ये हेड थे। प्रेसिडेंट आगे की ओर होते हैं और कमिश्नर से पूछते हैं, क्या अब आप हमें बताएंगे ऐसे अर्जेंट मीटिंग क्यों रखी गई है और ऐसा क्या अर्जेंट आ गया जिसके लिए आपको हमारी मदद चाहिए? भले ही आप गवर्नमेंट के लिए आए हैं, पर मेरे साथ ऐसे सडन मीटिंग रखने के लिए आपको भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और उसके बाद भी आप, आई होप कोई बड़ा रीज़न होगा। जिस पर कमिश्नर खड़े होते हैं और कहते हैं, 10 महीने पहले जो हुआ था वो बहुत ही दुखद था। उसमें हमारे साथी और आपके साथियों की भी जान गई थी। सबका बलिदान था उसमें, और उसके बाद से काफ़ी चीज़ें सामान्य हो गई थी। जहाँ दूसरी दुनिया की ताकतें, भूत प्रेत, इनका कोई भी प्रेजेंस ज़्यादा नहीं दिख रहा था इन क्रिमिनल केसेस में। पर प्रेसिडेंट, अभी आपने वो उड़ीसा का केस तो सुना ही होगा, जहाँ पर वो डाकुओं की डेड बॉडी मिली, राजेश की और उसके बेटे की भी। प्रिया मिसिंग है। सिचुएशन जितना हो सके मुझे सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये सामान्य बिल्कुल भी नहीं है। फोरेंसिक रिपोर्ट का कहना है कि वो किसी जानवर का काम नहीं है। 2 लोगों का धड़ आधा कटा हुआ था और ये एक ही वार में हुआ था। ये कोई बड़ी मशीन भी नहीं कर सकती फिलहाल के लिए, क्योंकि वहाँ पर कोई पावर सप्लाई तो था नहीं और ना ही कोई मशीन मिली। और जो ये कट था, ये स्ट्रेट कट था, कोई सिक्सैक और कुछ भी ऐसा नहीं। और जो सरदार के साथ हुआ था वो तो बहुत ही घिनौना था। सरदार के साथ शारीरिक संबंध बनाए गए थे, पर जो फोरेंसिक रिपोर्ट का कहना है कि ये किसी इंसान का काम नहीं था, क्योंकि अंदर तक काफ़ी इंजरी है, वो बहुत ही अंदर तक, और यही उसकी डेथ का रीज़न है। बाकी कुछ बातें हैं जो हम पब्लिक नहीं कर सकते, और उसे मैं आपको बता रहा हूँ। क्राइम सीन पर हमें घास से बनी कुड़ियाँ मिली, कील मिले हैं, पाउडर मिले हैं और हड्डियाँ भी। ऐसी चीज़ें जो काले जादू में इस्तेमाल की जाती है। और एक और बात है जिससे आप हैरान हो जाएंगे। उस खंडर गांव की हिस्ट्री, कहा जाता है कि वो गांव चुड़ैलों का हुआ करता था, जहां चुड़ैलों की कोई रानी भी थी। जब आसपास के गांव वालों को पता चला कि यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, तो उन्होंने उस गांव पर हमला किया, आग लगा दिया गांव को और उन चुड़ैलों को मार दिया। पर चुड़ैलों की रानी किसी तरह बचकर भाग गई और जंगल में छुप गई। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये काम चुड़ैलों की रानी का हो सकता है, क्योंकि उसके पास इतने काले जादू का ज्ञान होता है, पर उसकी कोई बॉडी नहीं थी। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो जो चुड़ैलों की रानी थी वो तो मर चुकी होगी, पर उसके पास जादू था। वो शायद किसी आत्मा के रूप में, समझ रहे हो ना। प्रिया मिसिंग है। बाकी आपके सामने फाइल रखी है, देख लीजिए। प्रेसिडेंट सामने पड़ी फाइल को खोलते हैं और उसे अच्छे से पढ़ने लग जाते हैं। उन्हें सारी बात समझ आ जाती है और वो सर को खुजाते हुए कहते हैं, तो आपको शक है कि वो प्रिया चुड़ैलों की रानी बन चुकी है। उसने चुड़ैलों की रानी के साथ डील किया और बदला लिया, है ना। जिस पर उन सीनियर पुलिस ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर खड़ा होता है और कहता है, जी, पर हमें शक नहीं, पूरा यकीन है और हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। एज पर आप जानते हैं कि हम हमारे आइडेंटिटी और ये पैरानॉर्मल केसेस को पब्लिक नहीं करते,
क्योंकि इससे एक तो डर का माहौल बनेगा और लोगों को लगेगा कि हम किन अंधविश्वासों में मानते हैं। पर सच्चाई तो ये है कि हमारे इतने साल के कैरियर में हमने ऐसे कितने केसेस देखे हैं और सॉल्व किए जिसमें भूत प्रेत और एक काला जादू था, और सेम इसमें भी ऐसा कुछ है। आप चिंता ना करें, हम मीडिया को कुछ ना कुछ बता देंगे कि डाकुओं में आपस में लड़ाई हो गई पैसों के लिए, इन्होंने एक दूसरे को मार दिया और जो सरदार था उसके साथ किसी जंगली भालू ने सब काम किया। और आपका काम है अपनी टीम को उड़ीसा भेजना, इन्वेस्टिगेट करना और उस प्रिया को ढूंढना इससे पहले वो किसी और को मार दे। जिस पर प्रेसिडेंट हामी भरते हैं और साइन करते हुए वाइस प्रेसिडेंट से कहते हैं, ऐसा करो तुम एजेंट वी को। इतना बोल वो रुके और एकदम से वाइस प्रेसिडेंट की ओर देखने लगे। आई मीन हमारे बेस्ट 4 गोस्ट हंटर को उस लोकेशन पर भेजो और पता करो कि वहां पर हुआ क्या। सारे सबूत इकट्ठा करो और प्रिया को ढूंढो, ठीक है? प्रेसिडेंट उठे और वहां से चले गए। पिछले 10 महीनों में ना जाने कितनी बार ही उनके मुंह से एजेंट वी का नाम निकला था। वो सबको कहते थे कि कोई भी एजेंट वी का नाम नहीं लेगा, पर वो खुद ही बार बार उनका नाम लेते रहते थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि एजेंट वी को वो भुला नहीं पा रहे, पर वो कर भी क्या सकते थे। पर हाँ, वो ये नहीं जानते थे कि जिस केस पर वो काम कर रहे हैं वो वापस से वेदा को उनके सामने लाकर खड़ा कर देगा, यानी कि एजेंट वी को, पर एक ऐसे मोड़ पर जहां पर एजेंट वी WWH के ऑपोजिट में होंगे, क्योंकि जहां वेदा प्रिया की मदद करना चाहते थे वहीं WWH प्रिया को पकड़ना चाहती थी। खैर, WWH की टीम उस जगह पर पहुंचती है जहां से सारी चीज़ें शुरू हुई थी, यानी कि उड़ीसा के उसी जंगल में, उसी खंडर गांव में जहां पर वो चुड़ैलें रहा करती थी। इस केस की सारी जिम्मेदारी इंस्पेक्टर अभी को दी गई थी। वही थे जो इस केस पर काम कर रहे थे और उनके भूत प्रेतों की बातों पर कोई विश्वास नहीं था। हालांकि सीनियर्स ने कह दिया था कि WWH से कुछ गोस्ट हंटर आएंगे जो उनकी मदद करेंगे, पर उनका मन अभी भी ये कह रहा था कि इसमें किसी काले जादू चुड़ैलों की रानी इसका कोई रोल नहीं है, बल्कि इसके पीछे रीज़न कुछ और है। पर उन्हें ऑर्डर तो मानना ही था और वो मानते भी हैं। एक बार फिर से उड़ीसा की केस फाइल को खोला जाता है और उसे एक अलग नज़रिए से इन्वेस्टिगेट किया जाता है, जिसमें साथ देते हैं इंस्पेक्टर अभी WWH के कुछ गोस्ट हंटर्स का। वहीं दूसरी तरफ वेदा और आर्यन पूरी कोशिश कर रहे थे प्रिया को ढूंढने की।